गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लास 12th, यूनिट नंबर 5। फिफ्थ यूनिट की हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, यानी कि जिसके अंदर रोल है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों का, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये बात कहां से जनरेट हुई? वर्षों पुरानी बात है जो आपको रखनी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने करंट लिया था और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। चाहे वो हम ले लें बायोट-सावर्ट्स लॉस की हेल्प से या एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से ले लें। अब बात करें यहां, अपने साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने कहा कि अकेले हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करके। क्यों? क्योंकि फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया था और उसने कह दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाने से करंट प्रोड्यूस होगा। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो वहां से फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और यही फील्ड की बात, मैक्सवेल की बात और चढ़ गई क्या सिरे, सिरे चढ़ी तो फैराडे, एम्पियर और मैक्सवेल, इनके रूल को यूज करते हुए हमने डिस्कवरी कर दी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। समझ में आ गया? अब सुनो हुआ क्या। अब हुआ यूं कि इसके अंदर जब हम करने लगे, बोला जी करने क्या लगे? करने लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का किस प्रकार से चेंज करें, तो एक करंट डेवलप हुआ जो कहलाया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहलाया भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाया। अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? ये करंट प्रोड्यूस हुआ कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उस दौरान हमने वैल्यू ली, तो उस दौरान जो करंट डेवलप हुआ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, एक प्लेट किसकी? कैपेसिटर की। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वहां पर जो करंट प्रोड्यूस हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाया। क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करवाने से या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज करवाने से, इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड in a region where electric field or electric flux changes with time, changes with a time, टाइम के साथ फ्लक्स और क्या भाई फील्ड चेंज हो जाए, वहां पर वो रीजन के अंदर कौन सा? इट इज द करंट प्रोड्यूस इन ए रीजन वेयर, जहां आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवा देते हो। क्लियर है? अब बोले सर हुआ कैसे, ही क्या हुआ? तो आपने पढ़ा था कौन सा? अरे भाई एम्पियर सर्किटल लॉ। हेडिंग अपना है डिस्प्लेसमेंट करंट का भाई, हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट का हेडिंग है। ठीक है, तो आपने पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ।
और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि एक क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल, अगर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हो क्लोज पाथ से, एक क्लोज पाथ से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हो, तो वो उस क्लोज पाथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा। ठीक है भाई, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज पाथ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। क्लियर है भाई? अब बोले जी है तो है। अब हमने क्या ले लिया कि हमने ले लिया एक कैपेसिटर। भाई साहब क्या ले लिया? एक कैपेसिटर ले लिया। ये आपके कहने पर एक कैपेसिटर ले लिया भाई मैंने, ठीक है। और एक कैपेसिटर मैंने ले लिया और उसको मैंने पोटेंशियल दे दिया। क्या दे दिया? पोटेंशियल दे दिया। एक कैपेसिटर ले लिया और उसको मैंने पोटेंशियल दे दिया, सी कैपेसिटर ले लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर से आई करंट फ्लो करेगा, वी आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे। जब करंट फ्लो कब तक करेगा? जब तक चार्ज कंप्लीटली चार्ज, सॉरी प्लेट्स कंप्लीटली चार्ज ना हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज प्लेट्स पर बढ़ता जाएगा करंट डिक्रीज होता जाएगा। करंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज। क्लियर है? यहां पर हम लें तो हमने ले लिया कि इसके अंदर से आई करंट ले लिया, और भाई साहब आई जब करंट लिया तो इसके अंदर से करंट फ्लो किया, तो बैटरी की हेल्प से करंट फ्लो किया तो इसके अंदर से चार्ज डेवलप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। धीरे 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 जब चार्ज आता जाएगा, चार्ज आता जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर हमें कोई भी जो है ना करंट फ्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो लेगा, ठीक है। जब करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, तो मैंने एक पॉइंट यहां मान लिया भाई। क्या मान लिया? यहां। और ये पॉइंट क्या माना कि इस पॉइंट के अंदर मैंने माना कि भाई यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करवाते हो तो उसका क्लोज पाथ आप लेके चलते हो। यहां पर मैंने एक क्लोज लूप ले ली, इस प्रकार से क्लोज लूप ले ली भाई, ऐसे क्लोज लूप जिसकी रेडियस मैंने आर मान ली। क्या मान ली? आर। क्लोज लूप ले ली। अब इस क्लोज लूप के ऊपर जिसको मैंने C1 का नाम दे दिया है, किसका नाम दे दिया है? C1 का। कैपेसिटर C लिया था हमने, ठीक है, C1 का नाम दिया है। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस क्लोज लूप में, और वो होगा लाइन इंटीग्रल, और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ वैल्यू क्या आनी चाहिए? B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नोट आई। हम यहां से बात करें तो वैल्यू हमारी आ जाएगी B इंटीग्रेशन DL दैट इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब ये इंटीग्रेशन कितना होगा? DL, ये पाथ ये है हमारा, ठीक है ना, क्लोज पाथ, तो वैल्यू आ जाएगी B इंटू 2πr दैट इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो B की वैल्यू क्या आ गई? B की वैल्यू आ गई म्यू नोट आई अपॉन में 2πr। मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई, यहां आ गया कि नहीं आ गया? आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमने क्या किया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। अब मैंने एक ओपन लिड टिफिन बॉक्स ले लिया। ओपन लिड मतलब जिसका मुंह खुला हो। एक टिफिन बॉक्स ले लिया जिसका ढक्कन बंद नहीं है, जिसका ढक्कन बंद नहीं है। आप भी अपने दिमाग के ढक्कन को खोलें, और भाई ध्यान दें, यहां मैंने एक सरफेस ले लिया S। टिफिन बॉक्स इस प्रकार से होना चाहिए, यहां पर ऐसे होना चाहिए टिफिन बॉक्स, ठीक है, कि यहां पर जो टिफिन बॉक्स ले रहे हो उस टिफिन बॉक्स के अंदर ये होना चाहिए कि भाई मेरे, ठीक है, ये सरफेस ले लिया पीछे का, कि ये इस प्लेट को भी टच ना करे
और इस वायर को भी टच ना करे, दोनों हिस्सों को टच ना करे। जब टच ना करे तो वहां पर हम लेके चलेंगे, जब टच नहीं करेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हमने क्या लिया है, लेट अस टेक ए टिफिन बॉक्स, ठीक है, ऑफ ओपन लिड, जिसका मुंह खुला है। क्या है भाई, ओपन लिड, मुंह जिसका खुला है। अब वहां इफ टिफिन डू नॉट टच the wire as well as plate, ये प्लेट मान लो, ये प्लेट P मान लो, ये प्लेट Q मान लो, ठीक है। देन I इज इक्वल टू 0। अरे I तो 0 होगा, जब I 0 होगा तो B डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और जब I 0 तो भाई साहब B इंटीग्रेशन डी एल दैट इज इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 आ गई ना। अरे भाई मेरे 0 आ गई, थोड़ी देर पहले तो आप निकाल रहे थे B की वैल्यू आ रही थी। अब B क्योंकि सरफेस होगा तो इस पे पूरे पे होना चाहिए, ऐसे फील्ड यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, फील्ड यहां है तो यहां भी होना चाहिए, टच भी नहीं करा, पूरे रीजन में होना चाहिए। आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आप है, आप कह रहे हो नहीं है, मतलब कंट्रोवर्सी आ गई। कंट्रोवर्सी आई तो कौन किसके, अरे एम्पियर के रूल में आई ना भाई, ठीक है। इनोसेंसी आ गई, ठीक है, इनोसेंट हो गया एम्पियर। अब इनोसेंट हो गया तो मैक्सवेल आया, बोला ठंड पकड़ो, और मैक्सवेल ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई चीज मिस है, और वो मिस चीज हम देखेंगे। और उस मिस चीज के बारे में क्या कहा, बोला कि जब चार्ज होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोला आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था, ठीक है, इफ कैपेसिटी चार्जिंग देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसको स्मॉल क्यू चार्ज क्यों दिया, ए एरिया था, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बिटवीन द प्लेट्स हमने निकाला था, ध्यान होगा आपको, निकाला था सर, बिल्कुल निकाला था, याद तो हम रखते ही नहीं है, निकाला जरूर था, ठीक है, निकाला था। E की वैल्यू सिग्मा सॉरी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगी। अब बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा ऐसे परपेंडिकुलर पास हो रहा है सरफेस से, इस सरफेस से ऐसे ऐसे पास हो रहा है, ऐसे जब ऐसे पास हो रहा है तो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स आ गया भाई, फ्लक्स, फ्लक्स फाई ई ले लिया मैंने। और आपने पढ़ा था E डॉट ए होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब सुनो, जो टिफिन बॉक्स लिया उसको आपने ऐसे लिया था, ऐसे, तो उसका सरफेस एरिया भी आउटवर्ड, और इधर ही है ना सरफेस, एस सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, अरे बोल कितना, 0 भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अरे भाई मेरे सेम में जा रहे हैं, तो सेम में जा रहे हैं तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, अब फाई की वैल्यू आई, बोले जी क्या आई, बोले फाई की वैल्यू आई जी ई ए कोस थीटा, और फाई की वैल्यू आ गई ई इंटू ए। अरे आई कि नहीं आई मेरे भाई, अरे आई मेरे भाई, आई, तो भाई साहब ई की वैल्यू रख दो, रखो क्या वैल्यू भाई, भाई साहब फाई इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, यहां से क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए कैंसिल। अरे फाई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ भाई साहब, बाद में ले जाना, चलो कोई बात नहीं, चलो पहले ले लो,
अब मान नहीं रहे हो तो पहले ले लो, एप्सिलॉन नॉट फाई दैट इज इक्वल टू क्यू। अरे आपने पढ़ा था करंट भाई साहब टाइम के साथ चेंज होता है, चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है तो करंट होता है ना। तो भाई साहब आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दोनों को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दो, इधर से डिफरेंशिएट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। भाई बोल भाई आया कि नहीं आया भाई? अरे आया कि नहीं आया? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू फ्लक्स है, चेंज हो रहा है करंट के साथ, चार्ज भी तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ भाई, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। ठीक है, चेंज हो गया तो करंट क्या आ गया मेरे भाई बोल, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे बोल मेरे भाई आया कि नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट करंट आया कि नहीं आया? अब डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, क्लियर है, आ गया आपके सामने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है करंट। ठीक है मेरे भाई, अब सुन हुआ क्या, ये वैल्यू आ गई। अब एम्पियर ने तो क्या कहा था, एम्पियर ने तो ये कहा था, बोले सर कहा था तो कहा ही तो था ही, कहा तो था ही भाई, अब कहा था तो चलो इसकी बात मानेंगे। अब बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व करोगे, यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो कंडक्शन करंट है वायर के अंदर, यहां जो करंट आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, यानी कि जो टोटल करंट आया वो कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। भाई बाहर का करंट और अंदर का करंट तभी तो टोटल करंट डेवलप होगा। ठीक है, चलो तो भाई टोटल करंट क्या आया, डिस्प्लेसमेंट करंट है प्लस कंडक्शन करंट, इसको कर दे भाई। चलो चलो तो भाई ये हो गया हमारा यहां पे। अब देखते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, तो बी डॉट डीएल हमारा आ गया दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। भाई साहब रख दो आई डी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू रख दो, आई डी जैसा कि आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, रख दो भाई बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज एम्पियर मैक्सवेल रूल। मतलब क्या है, एम्पियर मैक्सवेल रूल है भाई, ये कौन सा है, एम्पियर मैक्सवेल रूल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो मेरे दोस्त यहां तक समझ में आ गया, चलो भाई चलें आगे। हाँ तो दोस्तों अगला हमारा हम बात करें तो इसकी कुछ पॉइंट हम लेके चले, डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज लेके चलें और इसकी कंटिन्यूटी को शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। तो नंबर एक बात तो ये, इट प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात तो ये आ गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिपेंडेंट होगा। नंबर सेकंड, इट कैन नॉट प्रोड्यूस्ड एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्लियर है, स्टडी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसको स्टडी स्टेट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं भाई साहब। और हम बात करें तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारा है वो, हाँ जहां डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट डेवलप वेयर conduction current
एग्जिस्ट, जहां पर कंडक्शन करंट है वहां पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंडक्शन करंट और यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को शो करता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है भाई साहब, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से वेरी करता हो। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारा है, हाँ मैग्नीट्यूड जो हमारा है आई डी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर 6, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर देगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात, इक्वेशन ऑफ ए कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ ए कंटिन्यूटी, ठीक है भाई, आगे बात समझ में, या कंटिन्यूटी ऑफ करंट की बात कर देते हैं। भाई मेरे आपने पढ़ा, पढ़ा क्या, पढ़ा ये बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो कि हमने आगे चल के बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी रखा था, कंडक्शन करंट प्लस ए डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैंने ये प्लेट ले ली थी भाई साहब, 2 प्लेट भाई साहब ले ली थी, मेरे दोस्त ली थी नहीं ली थी, ली थी। अब इसमें मैंने एक लूप ये ले ली C1 और एक लूप ये ले ली C2, 2 लूप ले ली मेरे भाई, ये P और ये Q ले ली, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर चार्ज डेवलप हो रहा है, और चार्ज जब डेवलप हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट केस में C1 लूप, फॉर लूप C1 लूप के केस की बात करें तो C1 लूप में फ्लक्स नहीं होगा, फाई इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब IC प्लस ID, IC प्लस ए ID, तो भाई साहब IC दैट इज इक्वल टू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो भाई साहब जब फाई 0 तो डी फाई बाई डी टी भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो भाई साहब क्या वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू 0। तो भाई साहब आई इज इक्वल टू आई सी। अरे बोल मेरे भाई, हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोल, चलो भाई ठीक है। अब लूप C2 के लिए, फॉर लूप C2, फॉर लूप C2 के लिए ले ले भाई साहब वही वैल्यू, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। अब यहां पर अंदर तो लूप के अंदर कोई वायर तो है नहीं, वायर नहीं है तो कोई करंट नहीं है, अरे बोल मेरे भाई को करंट तो है ना, नहीं है। तो भाई साहब आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई सी इज इक्वल टू 0। जब आई सी की वैल्यू नहीं होगी तो भाई साहब आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई डी के इक्वल आ जाएगा। अरे बोल मेरे भाई आई इज इक्वल टू आई डी के इक्वल, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ ये कि यहां आप लेके चलो तो I इज इक्वल टू, यहां से हम लेके चलें तो वैल्यू लेके चलें डी क्यू बाई डी टी होनी चाहिए ना। अरे बोल मेरे भाई बोल, और तो हम बात करते हैं E इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बोल मेरे भाई बोल, पक्की बात है। और E इंटू ए हम पढ़ते हैं क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अरे बोल मेरे भाई बोल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पक्की बात है। क्या हुआ अपॉन ए, सॉरी भाई साहब ये E इंटू ए आता है,
ये तो वैल्यू आती है E इंटू ए इज इक्वल टू क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो भाई साहब क्याऊ की वैल्यू क्या आ गई, क्याऊ की वैल्यू, अरे बोल, ये E इंटू ए क्या था, फाइव था, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी क्या आ जाएगी मेरे भाई, बोल एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, और एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी क्या था, आई डी के इक्वल था, तो यही तो है आई डी। अरे है कि नहीं है, बोल, हो गया, चल ठीक है। अब इधर क्या हुआ, इधर ये हुआ कि इसकी वजह से हमने को, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट तो फ्लो कर ही रहा है भाई, करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस करंट के कारण यहां पर ऐसे परपेंडिकुलरली, ऐसे 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 परपेंडिकुलरली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली, जैसे देखो ये है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों तरफ ऐसे, ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे परपेंडिकुलरली, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, मतलब फील्ड था इधर, ये इधर है, तो दोनों में 90 डिग्री, फील्ड था इधर, ये है इधर, दोनों में 90 डिग्री, फील्ड था इधर, ठीक है, इधर था फील्ड, दोनों में 90 डिग्री, फील्ड था इधर, दोनों में 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, की परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट डेवलप हुआ, और इस करंट की वजह से क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। और भाई साहब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डेवलप हो गए, और यही चीज, यही कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने बताया, और इसी बिहाफ पर मैक्सवेल ने कहा कि यहां पर एक वेव जनरेट होगी, जिसे उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। समझ में आया भाई, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे यहां पे। कोई दिक्कत यहां तक, अरे बोलो, अरे बोलो भाई साहब, बस इतना ही दिया था, आगे अभी करवा रहा हूं, अभी जस्ट एक मिनट में। ठीक है, यहां पर इतना ही दिया था कि उसने कहा था कि भाई मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करेगा तो करंट डेवलप होगा, और फैराडे, फैराडे ने टांग अड़ा करके और क्या डेवलप कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर दिया, और वो भी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई मेरे, जैसे हम बात करें यहां पर ऐसे आप लोगे, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बी हो गया और ये ई हो गया, तो यहाँ ऐसे, तो ये हो गया, ये हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, ये ई और ये बी। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ओके साहब। अब सुनो मेरी बात, अब आया कौन भाई, मैक्सवेल की चार इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, भाई साहब आपने मैक्सवेल इक्वेशंस को पढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हो, और बहुत ही बढ़िया। नंबर फर्स्ट इक्वेशन, गोस लॉ, अरे गोस लॉ, गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, क्या कहता है, बोलो। अरे भाई साहब, ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सरफेस इंटीग्रल, अरे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always equal to 1 upon epsilon naught times of electric field, sorry, electric charge,
इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है भाई। सेकंड क्या कहती है गोस सेकंड सेकंड इक्वेशन, ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन है ये, मैक्सवेल इक्वेशन है भाई साहब ये। ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, गोस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, गोस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, बी डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू जीरो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जीरो। ठीक है भाई, चले आगे। चलो थर्ड क्या कह रहा है भाई, थर्ड थर्ड कह रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो कहता है ई डॉट डी एल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, अरे बोल मेरे भाई बोल, अरे बोल डी फाइव बाई डी टी, अरे बोल मेरे भाई डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट डी एस, यानी कि ई और वो भी माइनस साइन के साथ है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है। ठीक है भाई, क्लियर है। और नंबर 4 अभी अभी पढ़ी थी मेरे यार, क्या पढ़ी थी, एम्पियर मैक्सवेल रूल। क्या थी भाई, एम्पियर मैक्सवेल रूल, रूल रूल क्या था, बी डॉट डी एल सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज पाथ दैट इज म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल। इसके अलावा एक और आया इसका पॉइंट है, और वो था आपने पढ़ा था, अरे क्या पढ़ा था, वो था लॉरेंट्ज फोर्स। क्या था भाई साहब, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या कहता है, लॉरेंट्ज फोर्स कुछ नहीं कहता, लॉरेंट्ज फोर्स ये कहता है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल moving in electric as well as magnetic field, electric as well as magnetic field, then force applied on it will be, applied on it will be, क्या होगा मेरे भाई, बोल रहे मेरे भाई क्या होगा भाई साहब, एफ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आया मेरे भाई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, तो आया एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, अरे क्यू वी भी साइन थीटा पड़ा था, दोनों को जोड़ दो, ये एफ ई ले लो, ये एफ बी ले लो, एफ दैट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, क्यू ई प्लस क्यू इंटू ये ले लो, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो, ठीक है, वी क्रॉस बी, तो क्यू बाहर आ गया, वैल्यू आ गई ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है मेरे भाई, अरे बोल, ये था क्या था भाई हमारा, लॉरेंट्ज फोर्स था। अब हम कुछ हिस्ट्री पढ़ ले, हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बार बार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर रहा हूं, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई साहब कुछ नहीं है, इट इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएशन कौन सा? साइनसोइडल, ठीक है। इट इज द साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation। मतलब साफ, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो मैंने आपको बताना भूल गया कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सोर्स ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही मूव करते हैं परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ये ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। क्या होती है? पहले बताना भूल गया, यहां पर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब यहां ये लेके चले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये E था तो ये B था, ये B था तो ये E था। और देखो ऐसे हैं, ये ऐसे 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 हैं भाई साहब, ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इधर प्रोपोगेट हो रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपोगेशन, ठीक है। ये क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज ओरिजिन ऑफ EM वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब इनकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो होती है इसकी वो V से रिप्रेजेंट की जाती है, वो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेरिएशन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपने पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपने पढ़ी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, दोनों जो वेरी करते हैं तो इसके अंदर वेलोसिटी आती है। और ये हम बात करें तो म्यू नॉट की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 की पावर -11। दोनों वैल्यू रखते हैं तो V दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ मीडियम के रिस्पेक्ट में पूछे तो V आ जाएगी हमारी 1/√μ एप्सिलॉन, ठीक है। अब म्यू जो आती है वो आती है μm/μ0, और एप्सिलॉन आती है एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन0, ठीक है। यहां से आप ले सकते हो कि आप क्या वैल्यू ले सकते हो, μm की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू μ0। आप μr भी लिख सकते हो, इसको μr ले सकते हो, ठीक है। ये m आ जाएगा यहाँ पर, m मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये μr और ये एप्सिलॉन m दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन0। इसकी जगह रख दोगे आप, ठीक है। रखोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से इसको, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी V दैट इज इक्वल टू 1/√μr μ0 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन0, ठीक है भाई। क्लियर है? आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम बात करें तो स्पीड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है। थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन कर देते हैं। देखो
यहाँ जिक्र करें तो हमने स्टार्टिंग से ही जब जिक्र किया, तो जब हमने ओरिजिन लिया था तो वहां पर हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर सबसे पहले हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ये था हमारा एम्पियर रूल, ठीक है। ये था फैराडे लॉ, ठीक है। ओके, यहां पर हम बात करें तो हमने जो लिया तो इसके अंदर सबसे पहले थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। थ्योरी किसने दी थी? वो थे अपने मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है। फिर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हार्ट्स ने, हार्ट्स, ठीक है ना, इसके जनक जाने जाते हैं, ठीक है ना। और इसने जो पहली फर्स्ट वेव जो प्रोड्यूस की थी, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वो बहुत बड़ी थी। उसकी वेवलेंथ थी हमारी क्या भाई साहब, 6 मीटर, बहुत बड़ी थी, ठीक है। ओके, अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आए अपने इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस, जेसी बसु भी कह देते हैं, जेसी बोस कह देते हैं। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने बायो के अंदर ये कहा था कि एक जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं, वो भी जीव हैं, ठीक है। ओके, इन्होंने इस वेवलेंथ को रिड्यूस कर दिया था, और वो कर दिया था 5 mm से 25 mm तक, 25 mm, ठीक है ना। ये जो वेवलेंथ थी ना 6 मीटर से इतनी डिक्रीज कर दी थी। क्यों की थी इसके पीछे बताऊंगा। अपने मार्कोनी थे, मार्कोनी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ईएम वेव को प्रोपोगेट करवाया था विदाउट ए मीडियम, बिना मीडियम के, मतलब मीडियम था ही नहीं, ठीक है। और पहली जो वेव थी ना उसको 50 किलोमीटर तक प्रोपोगेट करवाया था, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ, क्या कि जो एनर्जी थी E = hc/λ, जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी एनर्जी कम, तो ये लंबे दूर तक जा नहीं सकती थी, एनर्जी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। इसीलिए अपने जेसी बोस ने इसको प्रोड्यूस कर दिया। मार्कोनी जो वो फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है, फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, इसी वजह से आज हम मोबाइल पे दूर बैठे वायरलेस कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो कम्युनिकेट योरसेल्फ, हैव ए चीयरफुल डे।